विटामिन्स के बारे में हमने डिफिशियंसी जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, और अगर किसी जो है हमारे ब्लड में डिफिशियंसी आ जाती तो इस डिफिशियंसी में हमारे पास क्या क्या होते हैं, जिस तरह के विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और साथ में इसी तरह के डिफरेंट एनीमियाज हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर इसमें इसकी सोर्सेस क्या है, इस पे भी हमने बात की थी। अभी जो है आज हम बात करते हैं विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में भी हमने बात की थी, आयोडीन डिफिशियंसी, एनीमिया के बारे में भी हमने बात की थी, और हमने साथ में माल न्यूट्रिशन के बारे में भी थोड़ी सी बहुत बातें की थी कि माल न्यूट्रिशन हमारे पास पैथोलॉजिकल स्टेट है, जिसमें हमारे पास एब्सोल्युटली रिलेटिव डिफिशियंसी जो है वो या तो एक एसेंशियल न्यूट्रिशन का होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन होती है, या दूसरे जो है वो न्यूट्रिएंट्स की एबनॉर्मेलिटी मौजूद है। इट कैन बी एविडेंट क्लिनिकली आर डिटेक्टेबल बाय ओनली बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट। तो इसमें ये चीज़ें भी मौजूद हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी माल न्यूट्रिशन एंड सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें कि वो जो है इसमें डिफिशियंसी सिर्फ जो है वो अवेलेबिलिटी में मौजूद हो, फूड में अवेलेबिलिटी में जो है वो माल न्यूट्रिशन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो प्राइमरी माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन वो कंडीशन है जिसमें फूड में जो है न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस मौजूद हो, लेकिन वो बॉडी जो है किसी अनदर रीजन के लिए वो डाइजेस्ट नहीं करता, तो ये जो है सिर्फ भूख मिटाने के लिए होता है, बाकी अनदर पर्पस के लिए ये जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन पे कौन कौन से फैक्टर वो अफेक्ट होते हैं, अभी जो है इस पे हम बात करते हैं। सो पोवर्टी जो है, पोवर्टी में अहम रोल प्ले करते हैं। पीपल में बी अनेबल टू बाय मीट, ज्यादातर जो गुर्बत है इसमें सबसे पहले जो माल न्यूट्रिशन पे अफेक्ट करता है वो है पोवर्टी। पोवर्टी मीन गुर्बत। People may unable to buy meat, milk, egg, and other high calories food. In addition, they lack educate, housing, और इसमें जो है क्लीन वाटर सप्लाई एंड sanitation, all those factors predisposing in the community of the lower socio-economic group of infection and malnutrition। पोवर्टी जो है, पोवर्टी में सबसे पहले जो ज्यादातर गुर्बत इसमें शामिल है, और इसमें ज्यादातर लोग वो मीट को, मिल्क को, गोश्त, दूध, अंडे और दूसरी हाई कैलोरी सब्सटेंस को, फूड को वो नहीं खरीद सकता। और उसके साथ साथ लेक ऑफ एडुकेट हाउसिंग, इसके साथ में जो है उसके हाउसिंग भी जो है वो सही नहीं है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन भी जो है वो भी सही नहीं है, साफ पानी और सैनिटेशन, पानी का जो निकास है, निकासी है, वो भी सही नहीं है। ऑल these factors predispose the community lower socio-economic group of infection and malnutrition। ये सारे जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, मसाइद करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो कम्युनिटी में लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन काज कर सकते हैं। तो गुर्बत में भी इसका अहम रोल है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन माल न्यूट्रिशन में सबसे पहले गुर्बत है। गुर्बत पे ये जो है बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन काज हो सकती है। फूड एंड फूड टेबल्स एंड कल्चर पैटर्न्स, फूड जो टेबल्स है और कल्चर पैटर्न्स है, इस पे भी अहम रोल प्ले करते हैं। इन आवर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी द वेस्ट फूड लाइक मीट, एग एंड फ्रूट्स एंड द फर्स्ट सर्व टू द एडल्ट मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू लेफ्ट ओवर द सर्व द वुमेन एंड चिल्ड्रन। कंसेप्ट ऑफ द हॉट, ये जो आप देखें फूड टेबल्स एंड आल्सो जो है जो हमारे पास कल्चर पैटर्न है, इसमें भी अहम रोल जो है माल न्यूट्रिशन का है। क्योंकि
इन आवर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इस सबसे पहले जो है मेल इसमें डोमिनेंट है, ज्यादातर ज्यादा जो ख्याल है वो मेल का रखा जाता है ऐसी सोसाइटी में हमारे पास। तो जो ज्यादा बेस्ट फूड है वो गोश्त है, एग है और फ्रूट्स हैं। सबसे पहले वो एडल्ट मेल मेंबर्स को दिया जाता है फैमिली का, और फिर इसके बाद जो है जो बचा कुचा है वो वुमेन्स को और बच्चों को दिया जाता है। कंसेप्ट ऑफ द हार्ट फूड यूजुअली रिजल्ट इन द विड्रॉल eggs in the eggs withdrawal of the eggs from diet. Similarly, the concept of the cold food result withdrawal of banana, rice, and citrus foods from diet leading to malnutrition. जिस तरह हमारे जो माशरे में कंसेप्ट है किस चीज का, हार्ट फूड का, जिसमें हमारे पास एग्स फ्रॉम डाइट जो नहीं है, एंड सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड फूड जो कि ज्यादातर बनाना है, राइस है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, डाइट लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन, वो क्या करते हैं, माल न्यूट्रिशन काज कर सकते हैं। एंड आल्सो स्पेशली आप लोग देखें तो एक तो हमारे पास जो है वो ज्यादातर जो बेस्ट फजा है हमारे फैमिली का या हमारे हमारे माशरे का जो बेस्ट गजा है, वो आप लोग देखिए, खासकर हमारे माशरे में एग्स हैं, मीट है, ये सारी चीजें जो है, वो फ्रूट्स भी हैं इसमें। तो वो सारी चीजें सबसे पहले तो एडल्ट मेल को दिए जाते हैं फैमिली के मेंबर्स में। इसके बाद जो बाकी बचा कुचा खाना है वो बच्चों और वुमेन्स को दिया जाता है। और हार्ट फूड जिसे हम जो है एग्स फ्रॉम डाइट, जो कि वो एग्स हैं जो कि हम डाइट से जो है विड्रॉल करते हैं। इसी तरह जो है जो कोल्ड फूड है जो कि इन द विड्रॉल ऑफ द बनाना, राइस एंड सिट्रस फूड्स फ्रॉम डाइट, ये भी हम डाइट से जो है वो ये चीजें हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास माल न्यूट्रिशन काज कर सकते हैं। लेक ऑफ द प्राइमरी केयर, प्राइमरी केयर का भी इसमें अहम रोल है। प्राइमरी केयर क्या है, रिपीट इन्फेक्शन लाइक डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक्सेट्रा आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द माल न्यूट्रिशन। बार बार लेक ऑफ द प्राइमरी केयर, हमारे पास प्राइमरी केयर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, डायरिया का बार बार आना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का बार बार आना, जो कि मेजर फैक्टर है किस चीज का, माल न्यूट्रिशन का। लेक ऑफ द मेडिकल केयर रिजल्ट इन ए वेक्शियस सर्कल ऑफ इन्फेक्शन। मेडिकल केयर भी वो जो है ये बहुत कम है, जिसके रिजल्ट में बार बार जो है वही इन्फेक्शन काज हो सकते, माल न्यूट्रिशन एंड फर्दर इन्फेक्शन। इसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन और दूसरा इन्फेक्शन भी इसमें काज हो सकते हैं। लेक ऑफ द इम्यूनाइजेशन, लेक ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजिंग का सिस्टम जो है वो भी कम है। लेक ऑफ द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज में रिजल्ट इन मीजल्स, whooping cough, tuberculosis, snatching the energy required for well-being of a person, leading to the malnutrition। इम्यूनाइजेशन का कम होना इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, जो आम इन्फेक्शियस डिजीज है, फॉर एग्जांपल मीजल्स, whooping cough or tuberculosis, snatching the energy required for well-being of the person, वो जो है क्या करते हैं, उसके लिए भी वो जो सारा एनर्जी है वो स्नैच कर जाते हैं, जो कि एक वेल बीइंग पर्सन के लिए होना चाहिए, लीडिंग टू द माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन काज करते हैं। लेक ऑफ द फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से फैमिली में जो है वो माल न्यूट्रिशन और पुबर्टी काज हो सकती है। अच्छा, माल न्यूट्रिशन इज अ वेरी कॉमन इन लार्जर पुअर फैमिलीज वेयर द फैमिली प्लानिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड। माल न्यूट्रिशन हमारे पास क्या है, ये एक कॉमन और लार्ज और पुअर फैमिलीज में जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग वहां पे नहीं है। मदर बिकम वीक आफ्टर रिपीटेड प्रेगनेंसीज, बार बार जो है वो मदर प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाती है। ओवर वर्क एंड लैक ऑफ द न्यूट्रिटिव फूड, इसमें बार बार प्रेगनेंसीज भी हो जाती है, ज्यादा वर्कलोड भी है, और साथ में न्यूट्रिटिव फूड भी नहीं है। माल न्यू माल न्यू नोरिश्ड
mother in the turn give birth at the low birth weight babies who become malnourished later on. ये जो malnourished mother है, मीन जिसका सही नशोनुमा नहीं हुआ है, सही खुराक नहीं मिला है, वो क्या करते हैं, वो एलबीडब्ल्यू बेबीज जो हैं वो पैदा करते हैं। एलबीडब्ल्यू मीन लो बर्थ वेट जो बेबीज है, वो क्या करते हैं, वो बेबी जन्म लेते हैं जो बाद में माल नोरिश्ड होते हैं, जिसके लिए नशोनुमा जो है वो सही नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट वन जो हमारे पास टॉपिक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वो क्या क्या है। It is defined as the pathological state that result from the deficiency of the protein and the calories in the diet and usually accompanied by the infection. इसको अगर हम डिफाइन करें तो पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसके रिजल्ट में डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन एंड द कैलोरीज इन द डाइट, प्रोटीन की डिफिशियंसी और डाइट में गजा में कैलोरीज की कमी की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन काज हो सकते हैं। इट फ्रीक्वेंटली अकर इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। इसमें हमारे पास इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन ज्यादातर जो है वो ये प्रोटीन डिफिशियंसी जो है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन ज्यादातर इसमें बच्चे अफेक्टेड होते हैं। हु डाइट इज डिफिशिएंट इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, उसकी डाइट जो है उसमें कमी है प्रोटीन्स की और कैलोरीज की। इट मैनिफेस्टेशन रेंज फ्रॉम मेरास्मस एंड क्वाशिरकोर। इसकी जो है मैनिफेस्टेशन, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, दिस इज मेरास्मस एंड क्वाशिरकोर सिंड्रोम। मेरास्मस क्या है एंड क्वाशिरकोर क्या है, इसके सिम्टम्स जो है वो नीचे दिए गए। दीज बोथ आर द syndrome from the malnutrition and malabsorption. This condition is characterized by muscle wasting. इसमें मसल्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट्स, सबकुटेनियस जो फैट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। एंड वेरी लो बॉडी वेट, और बॉडी वेट जो है इसमें बहुत कम होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम द टोटल लैक ऑफ द कैलोरीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि इसमें जो कैलोरीज का जो पूरा जो है प्रोलॉन्ग कैलोरी है वो खत्म हो जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए। इट इज द मोस्ट कॉमन एंचर बिलो 50। ये ज्यादातर जो है वो किन कौन से पेशेंट्स में आते हैं, इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन में 15 मंथ से कम कम जो पेशेंट है। सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोटीन इन डाइट दैट इज एग। सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोटीन, ये जो गुड क्वालिटी के प्रोटीन्स है वो सप्लाई करना डाइट में, वो क्या चीज है, एग है, मिल्क है, फिश है, कैन प्रिवेंट इट। अगर मेरास्मस सिंड्रोम है किसी बच्चे में तो उसको एग प्रोवाइड करना, मिल्क देना, एंड फिश कैन प्रिवेंट इट। और फिश जो है आप इसको देंगे तो मेरास्मस कंडीशन खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग वीनिंग पीरियड गुड क्वालिटी प्रोटीन मस्ट बी एडेड टू दियर डाइट। इस दौरान, इस मेरास्मस सिंड्रोम के दौरान, इस खराब कंडीशन के दौरान क्या होना है, गुड क्वालिटी वाले प्रोटीन्स जो है, जिसमें जिस ऐसा डाइट जिसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन मौजूद हो, इसकी वजह से ये कंट्रोल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इज बाय इनटेक ऑफ द ड्राई स्किम्ड मिल्क। क्या इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ड्राई स्किम्ड मिल्क जो है वो इसका इलाज है। तो दिस इज द मेरास्मस सिंड्रोम। क्वाशिरकोर सिंड्रोम के बारे में अगर हम बात करें, द कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय अरेस्टेड ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो सही नहीं है। एडेमा इसमें मौजूद है। स्वेलिंग, हाथ पांव का जो है वो स्वेलिंग मौजूद है। मसल्स वेस्टिंग, इसमें भी मसल्स वीक है। डर्माटोसिस, डर्माटाइटिस भी इसमें मौजूद है। हेयर चेंजेस, बालों का चेंजेस भी इसमें मौजूद हैं। एलोपेशिया होगा या बाल जो है वीक होंगे। एंड आल्सो डायरिया एंड मेंटल एपैथी एंड मिजरी, मेंटल रिटार्डेशन और न्यूरोपैथी भी इसमें मौजूद होगा। इट इज मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट एंड कंट्रीब्यूटरी डिफिशियंसी ऑफ द कैलोरीज एज वेल। ये क्या है, ये ज्यादातर हमारे पास कहाँ, ये डिफिशियंसी प्रोटीन का और डाइट में ना होने की वजह से, कैलोरीज का कमी की वजह से ये होता है।
दिस कंडीशन मोस्ट कॉमनली अकर इन चिल्ड्रन, ये ज्यादातर चिल्ड्रन में होता है। एंड 1 to 3 years, जब जब वो जो है इसका एज 1 से 3 year तक हो, सप्लाइंग गुड फूड क्वालिटी प्रोटीन